और वाइट एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते। क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के बारे में और मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। हम लोग बात करेंगे। वन सेकेंड। या पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे मेरा H1 2023 पिछले 6 महीने का। आज है 30 जून और 1 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर 6 महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और आगे जाके हम लोग क्या क्या करने वाले हैं चेंजेस मेरे पोर्टफोलियो में। तो चालू करते हैं। पहली बात यार, मैं कोई एडवाइजर वेडवाइजर नहीं हूँ। तुम लोग जो करना है अपने दिमाग से लगाओ। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दीज आर जस्ट माई लर्निंग्स। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, ये कोई बाइस रिकमेंडेशंस नहीं है। तो देख लेना यार, आई एम नॉट दिस इज अ डिस्क्लेमर नंबर वन। तो हम लोग क्या कवर करेंगे इस वीडियो में? वी विल कवर की लास्ट अपडेट जो मैंने दिया था उधर क्या था, और अभी पिछले 6 महीने में क्या अपडेट हुआ है, आगे जो नेक्स्ट 6 महीने हैं उधर हम लोग क्या करने वाले हैं, और मेरी मेन लर्निंग्स क्या रही। तो बिफोर वी गो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वीडियो देख लेना जो मैंने 1 जनवरी को डाली थी, जिसमें मैंने अपने 2022 के पूरे पोर्टफोलियो के बारे में बताया था और मैं क्या करने वाला हूँ 2023 में, वो डाला था। तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ ये वीडियो कहाँ पर है। ये वीडियो है यहाँ पर, राइट। ये वाली वीडियो है 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले मैंने डाली थी। इस वीडियो को देखो, बहुत जरूरी वीडियो है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और फाइनेंस पे काफी वीडियो डालता हूँ, तो मैं वो भी देख लेना। और नंबर टू इज, यार 85% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता तो बता देना, अगर आता है सब्सक्राइब करना भूल गए तो कर देना। और राइट, सो ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद नाउ विल टॉक अबाउट दिस। तो मेरी जो लास्ट अपडेट थी 1 जनवरी 2023 में, उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा था। लार्ज कैप में 37% वेटेज था। यहाँ पर वो पॉइंटर होता है ना, वो निकालते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो लार्ज कैप में मेरा 37% था, जिसने रिटर्न मुझे 6.5% दिया था पूरे साल में। मिड कैप में मेरा, मिड एंड स्मॉल में था 31%, जिधर से रिटर्न आया था 13%। इंटरनेशनल जो कि मेरा एक ETF है, उधर मैंने अच्छा, मिड मिड एंड स्मॉल कैप में मैं वीकेंड इन्वेस्टिंग का स्मॉल केस है, उसके बारे में बात करेंगे। और इंटरनेशनल जो मेरा मफांग करके जो मेरा ETF है, उधर से मैं डाला, उधर का वीडियो भी डाला हुआ था, सारा वीडियो देख लेना नीचे। तो वो 7% वेटेज था। गोल्ड में मेरा रिटर्न था 8.13% प्लस 2.5% जो हमको मिलता है थ्रू SGB। वेटेज कुछ 21% था। और सिल्वर भी मैंने थोड़ा खरीदना चालू किया, जो कि 4% वेटेज था, 5.4% रिटर्न था। ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न था 8%, विच इज डिसेंट, बैलेंस्ड। बट दिस इज ऑल बॉडी कॉल। मैं म्यूचुअल फंड्स में नहीं हूँ, तो ये स्मॉल केस और डायरेक्ट इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ। तो दिस इज 8% क्लीन, राइट। ऑलराइट, तो ये मेरा प्लान था। जो मेरा वेटेज था लार्ज कैप में, उसको मुझे 35% लेके आना था। मिड एंड स्मॉल में 40% लेके आना था। इंटरनेशनल को 10% लेके आना था। गोल्ड 10%, सिल्वर 5%। ये मेरा गोल था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अभी देख लेते हैं इस साल के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो सिल्वर जो मैंने खरीदा था, सिल्वर वॉज डूइंग वेरी वेल, आई वॉज अप बाई 10%। लेकिन लास्ट 1 महीने में सिल्वर्स के रिटर्न काफी कम हो गया, नेगेटिव में है, -1.77%। सिल्वर, अब तुम लोग बोलोगे कि मैं क्यों खरीदा हूँ। I don't know. I mean, this is my gut feeling. I have no scientific reason, but I thought कि silver and gold are the God's money, और काफी आगे जाकर बढ़ेगा। स्कार्स रिसोर्सेज हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो इसलिए मैंने सिल्वर लिया हुआ है। कुछ कुछ SGB का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, 13.64%, और मुझे पिछले 6 महीने में 1.25% एक्स्ट्रा भी मिल चुका है। तो आई हैव दैट। निफ्टी 20, आपको पता है लास्ट 2-3 महीने में मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, सो 9% का मुझे रिटर्न रहा है। मफांग जो रहा है, जो मेरा इंटरनेशनल है, फांग स्टॉक्स में 33% रिटर्न। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जूनियर 20, विच इज अगेन निफ्टी लार्ज कैप, इज अराउंड 9.66%। और पिछले 2 महीने में ये कैलकुलेशंस काफी चेंज हो गई हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने में आपका जो सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट है, काफी ऊपर गया है, और गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस है थोड़ी कम हो गई है। बट ओवरऑल ये रिटर्न्स रहा है। और वाइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये मैंने MI20 में पिछले 1 साल से इन्वेस्ट किया हूँ। आज जुलाई 1 है, जुलाई 4 पे इन्वेस्ट किया हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज चर्निंग कम है, लेकिन हर एक वीक में 1 या 2 स्टॉक्स को बेचना खरीदना होता है। एंड माई रिटर्न, टोटल रिटर्न हैज बीन सो फार 25% करंट रिटर्न, एंड टोटल रिटर्न हैज बीन 21.08%। और मुझे कुछ कुछ डिविडेंड भी मिल चुका है 2,000 रुपए का, और ये अनरियलाइज लॉसेज हैं। बट मैंने काफ़ी सारे स्मॉल केसेस में कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया है पिछला, जो आप देखना उधर, मैंने क्लियरली आई हैव नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई माय सिस्टम्स, एंड आई एम गोइंग विद ओनली वन स्मॉल केस, MI20, विच इज मिड एंड स्मॉल कैप। तो मुझे वहाँ का एक्सपोजर मिलता है और थोड़ा अल्फा मिलता है मार्केट से। अदरवाइज मैं खाली इंडेक्स में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, निफ्टी 20 एंड जूनियर निफ्टीज। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, तो ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है। मतलब ये पिछले 6 महीने तक है। तो इट्स नॉट लाइक आई हैव सोल्ड एनीथिंग, तो दिस इज़ आई डोंट नो, दिस इज़ टोटल रिटर्न ऑफ अराउंड 15.68%। सो बेसिकली अगर पिछले साल का तो देखा था तो कुछ 8% था और 7% मुझे पिछले 6 महीने में मिल चुका है। इट्स ऑलराइट, आई एम नॉट ट्रैकिंग इट। और जब भी मार्केट डाउन होता है मैं कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ, मामला कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ। तो अदर रिटर्न जो अलग पैसा और भी आया है, 1.25% एसजीबी से मुझे मिला था और डिविडेंड से भी मुझे मिल चुका है ये 4 कंपनीज में, आरबीएनएल, महाराष्ट्र बैंक, जीई, साइएंट। So I've got some dividend income which is around 1449. Not bad. अगर मेरा my portfolio is not very big right now because कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद मैंने सब कुछ डाइल्यूट कर दिया था। बट नाउ आई एम स्लोली बिल्डिंग अप माय पोर्टफोलियो, क्योंकि अब मुझे पहले डर लगता था, पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ था, बट आई रियलाइज कि यार मुझे अपना इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम ही रखना है एंड आई वांट टू स्लीप वेरी गुड इन द नाइट। जनता बोलती है कि नो, जब आप यंग हो तो पूरा 70-80% पैसे डाल दो स्टॉक मार्केट में। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी, क्योंकि कभी कल को कुछ हो गया तो आपका पोर्टफोलियो 20, 30, 40, 50% डाउन हो सकता है एंड आई डोंट वांट टू सी दैट। मुझे वो नहीं देखना है। उसके बाद देखते हैं, हाँ मेरा प्लान गोइंग फॉरवर्ड क्या है। मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है और ग्रैनुलर लेवल पे आ चुका हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो खाली ये है, I'm just investing in these six things. This is only my equity portfolio. Okay, this is not my fixed income portfolio or my employee provident fund and all. So अभी मेरा सीन क्या है, यहाँ पर निफ्टी 50 है 16.5%, मुझे इसको 17.5 पे करना है, जूनियर 50 को करना है 17.5। सो दिस इज टोटल अराउंड 35%। लार्ज कैप स्टॉक्स, गोल्ड मुझे 17.5% रखना है, सिल्वर 7.5% रखना है, थोड़ा नीचे लेके जाना है, और मे बी आई कीप गोल्ड टू 20 एंड सिल्वर को मैं 5% पे लेके जाऊंगा, बिकॉज आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट सिल्वर दीस डेज एंड आई थिंक आई एम लिटिल ओवर एक्सपोज टू सिल्वर। एंड मफांग विच इज अ यूएस स्टॉक्स मुझे 10% पे रखना है और 11% अभी है, थोड़ा बढ़ गया क्योंकि काफ़ी मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग एनी रीबैलेंसिंग, आई एम जस्ट इंक्रीमेंटली मैं उसको लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो एंड स्मॉल केस MI20 32.3 पर है, क्योंकि अभी पिछले एक महीने में काफी रिटर्न्स आए हैं, तो 30% पे मुझे लेके जाना है। लेकिन आई एम नॉट काइंड ऑफ सेलिंग फ्रॉम दिस एरिया एंड एडिंग, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जो भी मैं इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग देम अप टू दिस लेवल। सो राइट नाउ आई एम लिटिल लेस एक्सपोज, मतलब मुझे यहाँ पर 1.5% बढ़ाना है गोल्ड में, लेकिन द प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई। सो when it comes, I think I'm gonna buy the dip. All right, let's go next. तो मेरी मेन लर्निंग क्या रही है पिछले 6 महीने में और पिछले एक साल में, कि मुझे अपना सिस्टम बहुत सिंपल रखना है यार। मुझे ना दुनिया भर की जो लोग कहानी देते हैं ना मार्केट में कि ये खरीद लो, ये बेचो, वो खरीदो, नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू कीप माय सिस्टम वेरी इजी। ये 5 चीजें हैं, ये परसेंटेज है, जैसे पैसा आता है उसको इसी प्रोपोर्शन में डाल देने का है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, बिकॉज व्हेन यू गेट टू मच कंफ्यूज, आप बहुत ज्यादा बाय सेल करते हो, आप बहुत चर्निंग करते हो एंड देन यू गेट कंफ्यूज। और आपका जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है तो आपकी जो इन्वेस्टिंग फीस होती है ना, कॉस्ट होती है, वो आपको मिनिमाइज रखनी है। तो मेरे स्मॉल केस भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट द फीस एज अ 1% ऑफ माई टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो और इंडेक्स फंड्स में भी मैं इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा जो कॉस्ट है ना वो कम होना चाहिए। अगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स बना लेता हूँ तो उधर कॉस्ट बढ़ जाता है 1.5%, तो मुझे रखना नहीं है। और अगेन पॉइंट नंबर 3 विच इज लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड, स्पेंड लेस, कम खर्चा करो, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर। मतलब आपको कम खर्चा करना है, आपको बचाना भी है और इन्वेस्ट भी करना है। ऑल्सो आई फॉरगॉट, अर्न मोर, स्पेंड लेस, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर, राइट। नंबर 4 इज डाइवर्सिफाई। मुझे समझ में आ चुका है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, आई हैव सीन इट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। गोल्ड का प्राइस ऊपर था जब मार्केट नीचे था, मार्केट ऊपर है तो गोल्ड नीचे जा रहा है, तो मोटा मोटा आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफाई में मैं गोल्ड, सिल्वर, इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स एंड माय रेगुलर ईपीएफ्स एंड एफडीज आर गुड। एंड एफडीज आर गुड यार। पीपल लाइक लास्ट 2 इयर्स में ना यंगस्टर्स को इतना जुमलेबाजी दी गई है, पागल बनाया है कि एफडी में इन्वेस्ट मत करो, मार्केट योर इन्फ्लेशन ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दैट्स अ साइकिल, राइट। व्हेन द इन्फ्लेशन goes up, the banks will increase their interest rate. So मोटा मोटा आपका जो एफडीज है वो 1 या 2% आपको ज्यादा मिलेगा इन्फ्लेशन से। दैट्स अ इकोनॉमिक्स बेसिकली। एंड व्हाट आई एम डूइंग इट, एफडीज में मैं ऐसा नहीं एक बार में पैसा डाल रहा हूँ, ब्रेकिंग माई अमाउंट्स डाउन एंड जस्ट देन कीपिंग योर द हाईएस्ट दिस थिंग, ताकि कल को आई कैन ब्रेक एफडीज अकॉर्डिंगली और द एफडीज आर मैच्योरिंग। ठीक है। तो उसके बाद ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ये लास्ट स्लाइड है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही 2023 तक, और क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना रिटर्न रहा, कितना कम रहा, मुझे बताना। क्या तुम्हारी लर्निंग्स थी और ये वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज चैनल में हेल्प करेंगे। लास्टली 2 चीज और है यार, मुझे बताना। अगर आप इधर तक वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। आई वांट टू नो 2 थिंग्स, शुड आई गिव अ मंथली अपडेट और क्वार्टरली अपडेट, और
6 months update on portfolio, please tell me, I will do that. And second is, यार मैंने ना एक ये वेबसाइट पे, एक टॉपमेट करके वेबसाइट है, मैंने यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है वन ऑन वन कॉल्स के लिए। तो अगर आपको मॉक की तैयारी करनी है इंटरव्यूज के लिए, अगर आपको अगर मैं आपको आप चाहते हो मैं आपका रेज्यूमे रिव्यू करूँ या फिर इंटरव्यूज लूँ, या फिर आपको कोई लाइफ में जनरल प्रॉब्लम है, चिट चट करनी है, सीवी प्रिपरेशन के लिए एक चीट शीट मैंने बनाई हुई है, डिजिटल प्रोडक्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो यहाँ से उठाकर देख सकते हो, और आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो। मैंने बहुत नॉमिनल प्राइसेस रखा हुआ है, 550 रुपीज़ ओनली और 49 रुपीज़। तो आप लोग देख सकते हो। एंड लास्टली यार, ये 84 को कुछ कम कराओ ना यार, 50-50 कराओ। एंड आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब से राइट नाउ। तो इफ यू गाइस आर लर्निंग, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को बताओ। मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट्स में, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता देना, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।